नमस्कार दोस्तों। योजना आयोग भारत सरकार की मुख्य एजेंसी थी जो 5 साल की योजनाओं के मध्य से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख करती थी। योजना आयोग के बारे में कई ऐसी जानकारियां थीं जिन्हें अभी भी विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए यदि आप रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी सीजीएल, यूपी-ट्रिपल-एससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताओं को जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए भारत का योजना आयोग के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें और इस लेख की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे सोशल पिटारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत का योजना आयोग के बारे में जानें। भारत का योजना आयोग की आवश्यकता, भारत आयोग की कमियां, भारत के लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन। भारत का योजना आयोग के बारे में जानें। 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। भारत का योजना आयोग की आवश्यकता। योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग ने देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी संतुलन उपयोग के लिए योजना बनाई, उपलब्ध और संभावित संसाधनों दोनों के साथ। योजना आयोग की 2 प्रमुख जिम्मेदारियां थी। पहली, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। भारत में बनाई 5 साल की योजनाओं में आर्थिक नियोजन का विचार पूर्व रूस से प्रेरित था। 5 साल की योजनाओं की धारणा के बाद भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी। बाद में भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक लॉन्च किया। अब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। यह योजना 1951 से 1956 तक लागू की गई। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इसमें कृषि, प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली, परिवहन के सुधार पर जोर दिया गया। यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर से हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में बड़ी सिंचाई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना अवधि के अंत में 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी शुरू किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में लागू हुई। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में औद्योगिक उत्पादों और तेजी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पाद पर जोर दिया गया। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर से हासिल किया गया। इस भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत इस योजना के तहत ही की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया।
तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। यहीं से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई, स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और उद्योगों की वृद्धि पर जोर दिया। इसे गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6 की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही और तथा 2.8% प्रति वर्ष की वृद्धि दर की प्राप्ति कर सकी। इस योजना का असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। प्लान हॉलिडे योजना अवकाश। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। कृषि, इसकी संबंधित गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। चौथी पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1969 से लेकर 74 तक लागू की गई। इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.7 की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आवागमन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1974 से लेकर 78 तक लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दी गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। यह योजना सफल मानी गई। इस योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। जनता पार्टी के सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया। रोलिंग प्लान 1978 से 1980। जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 पेश की। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मॉडल द्वारा बनाई गई थी। पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती है। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलती रही। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। फलतः 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985। इस पंचवर्षीय योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.54 की वृद्धि प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना।
इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था और साथ देशी तकनीक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.02 वार्षिक रही, अतः यह योजना सफल रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.8% थी। यह योजना सफल रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना, बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी लाना था। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना था। इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक दर का लक्ष्य 6.5 रखा गया, जबकि उपलब्ध मात्र 5.4 वार्षिक वृद्धि की दर रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया: भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना, प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधियों मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग का संरक्षण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्ध 7.5% रही। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन लक्षित था। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य रखे गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च 7% से अधिक वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया। इस योजना में 7.7% की औसतन सालाना वृद्धि दर अब तक की योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी। लक्षित वृद्धि दर 8.1 थी, परंतु वास्तविक वृद्धि दर 7.3 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। राजीव आर्योगी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इसी पंचवर्षीय योजना के 70 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए।
शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करना था। 5% से कम शिक्षित बेरोजगारी को कम करना था। 5% से अधिक बनावरण में वृद्धि थी। 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिंग अनुपात की दर को 2011 तक 935 करता और इसे 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 को हो गया था। 12वीं योजना के लक्ष्य निम्न हैं। वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8%। योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9% निर्धारित किया गया था, जिसके बाद सितंबर 2012 में इसे घटाकर 8.2% किया गया, जिसे योजना आयोग संसूची पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने घटाकर 8% कर दिया। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र थे। भारत का योजना आयोग की कमियां। योजना आयोग की कुछ कमियां थीं जो आधुनिक भारत के लिए पुरानी थीं। स्वतंत्रता के बाद भारत का एक युवा देश था जिसमें कई संसाधनों की कमी थी। इस योजना ने हमें कई संसाधनों और बहुत सारा पैसा संरक्षित करने में मदद की। योजना आयोग ने निर्दिष्ट किया कि कौन से उद्योगों को बढ़ाना चाहिए और किसे आगे आना चाहिए। योजना आयोग ने उपस्थिति में शक्तियों का आध्यात्मिक केंद्रीकरण हुआ। योजना आयोग ने खर्च की जाने वाली धनराशि, राज्यों को आवंटित करने वाले संसाधन आदि के बारे में निर्णय लेने पर पूरा नियंत्रण आयोग का था। गुजरते समय के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट को इसके समांतर ला दिया, जो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति साबित हुआ। उन वर्षों में जहां यूपीए सत्तारूढ़ पार्टी थी, पर्यावरण मंत्रालय और योजना आयोग ने गैर कांग्रेस राज्यों में गैर योजना व्यय से इनकार करना शुरू कर दिया। नए भारत के लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन। केंद्र सरकार ने योजना आयोग के प्रतिस्थापन के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की। नीति आयोग योजना आयोग के विपरीत एक थिंक टैंक या फोरम की तरह कार्य करेगा, जिसने 5 साल की योजनाओं को लागू किया है और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संसाधनों को आवंटित करेगा। नीति आयोग के परिषद में भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एक डिप्टी चेयरमैन विशेषज्ञों की टीम होगी, जो सीधे प्रधानमंत्री संपर्क करेगी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगी। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह देगी। नीति आयोग व आयोजन आयोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आयोजन आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण था व सभी शक्तियां केंद्रीकृत थीं। नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया, वही राज्यों की भागीदारी भी बढ़ाई।